नमस्ते दोस्तों। तो हम लोगों ने ब्रह्मांड के आदि और अंत के रहस्य के बारे में वीडियो के पार्ट 1 में देखा कि यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुआ है, और इसके वीडियो के पार्ट 2 में देखा कि बिग बैंग क्या है और इससे यूनिवर्स कैसे बना है। और अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि और किस किस थ्योरी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। उत्पत्ति के लिए एक दूसरा सिद्धांत भी आया जिसका नाम था अस्थायी अवस्था सिद्धांत। यह 20वीं शताब्दी के प्रतिभाशाली ब्रह्मांड वैज्ञानिक फ्रेड हॉल ने अंग्रेजी गणितज्ञ हरमन बॉडी और अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस गोल्ड के साथ संयुक्त रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत अस्थायी अवस्था सिद्धांत के नाम से भी ख्यात है। इस सिद्धांत के अनुसार न तो ब्रह्मांड का कोई आदि है और न ही कोई अंत है। यह समय अनुसार अपरिवर्तित होते रहता है तथा इस सिद्धांत में प्रयत्नशीलता समाहित है, परंतु फिर भी ब्रह्मांड के घनत्व को स्थिर रखने के लिए इसमें पदार्थ स्वतः रूप से बनते हैं। जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सर्वाधिक मान्य का सिद्धांत प्राप्त है, इसे बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। और बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार पदार्थों का सृजन अकस्मात हुआ है, वहीं अस्थायी अवस्था सिद्धांत में पदार्थ का सृजन हमेशा चालू रहता है। हॉल ने बिग बैंग सिद्धांत की अवधारणाओं के साथ असहमति क्यों प्रकट की है? दरअसल हॉल जैसे दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के लिए ब्रह्मांड के आदि या आरंभ जैसे विचारों का कोई मान्यता अत्यंत कष्टदायक होती है, क्योंकि ब्रह्मांड के आरंभ होना यानी कि जिसे कर्ता बोलते हैं, उसके लिए कोई कारण और सृजनकर्ता जिसे सृजन कहा जाता है वह वर्तमान चाहिए में सिद्धांत के समर्थक न के बराबर है। क्योंकि ब्रह्मांड के आरंभ होना, कर्ता के लिए कोई कारण और सृजनकर्ता अर्थात जो बनाने वाले हैं वो वर्तमान में चाहिए हो, और इस सिद्धांत के अर्थात अस्थायी अवस्था सिद्धांत के समर्थक न के बराबर हैं। और एक बार फिर पुनः दोबारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए एक नया सिद्धांत लाया गया जिसे दोलायमान ब्रह्मांड सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड करोड़ों वर्षों के अंतराल में विस्तृत और संकुचित होता जा रहा है, और इस सिद्धांत को देने वाले एलन सैंडविच हैं। डॉक्टरों का मानना है कि आज से करीब 120 करोड़ वर्ष पहले एक तीव्र विस्फोट हुआ था और तभी से ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। 290 करोड़ वर्ष बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका विस्तार रुक जाएगा। इसके बाद ब्रह्मांड संकुचित यानी कि सिकुड़ने लगेगा और अत्यंत संपीड़न और अत्यंत रूप से बिंदुमय आकार धारण कर लेगा। इसके बाद इतना ही एक बार पुनः विस्फोट होगा के लिए तथा यह क्रम चलता रहेगा। इस सिद्धांत को अच्छा लगा हो दोलायमान तो ब्रह्मांड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर बहरहाल लें, ताकि इसका यह अगला तो पार्ट महत्वपूर्ण बात है कि वीडियो का ब्रह्मांड की नोटिफिकेशन आप उत्पत्ति तक के सबसे पहले लिए पहुंचे। दैवीय शक्तियों से दोस्तों, परे वीडियो के अगले तर्कसंगत पार्ट वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित व्याख्या के लिए विज्ञान निरंतर प्रयत्नशील है।